मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर 2 है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 के सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसका, अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 times द सेम नंबर सी थॉट ऑफ। व्हाट इज द नंबर? तो पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग समझो, फिर इक्वेशन बनेगा और उस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। ऐसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम होता है ये। इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम। जो सेंटेंसेस लिखा है उसको इक्वेशन में चेंज करके फिर सॉल्व करना होता है। तो पहले तो एक एक करके मीनिंग समझना होगा कि क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर, मतलब अमीना कोई स्टूडेंट है, उसने अपने मन में एक नंबर सोची और उस नंबर में से 5/2 को माइनस कर दिया। तो पहले हम इस बात को लिखे कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू एक्स। मान लो कि अमीना ने अपने मन में एक्स सोची होगी। जो अननोन होता है उसको हम मैथ्स में एक्स से लिखते हैं। तो एक्स में से उसने 5/2 को माइनस किया। तो पहले यही हो गया कि कंडीशन 1 है कि एक्स में से 5/2 को माइनस किया। तो नंबर में से कोई नंबर घटाते, जैसे 10 में से 2 घटाते तो 8 लिखते, लेकिन यहाँ पे x में से नंबर घटाना है तो इसको ऐसे ही लिखा जाएगा x माइनस 5/2। एक काम कंप्लीट हुआ। फिर है c मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8। ये हमारा रिजल्ट है x माइनस 5/2। इस रिजल्ट को 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो कंडीशन 2 क्या होगा, रिजल्ट को 8 से मल्टीप्लाई करो। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, उस रिजल्ट को हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर है। यदि ब्रैकेट नहीं लगाते तो इसका मतलब होता कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है सिर्फ x के साथ है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन तो पूरा x माइनस 5/2 के साथ है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। इसके अगले लाइन में है द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 times द सेम नंबर। अब ये जो रिजल्ट आया है वो इक्वल है किसके? पहले जो सोची थी वो उसके 3 times। तो हमारे पास रिजल्ट कितना आया था 8 × x माइनस 5/2, और ये इक्वल है जो पहले जो सोची थी वो x उसके 3 times। तो x का 3 times 3x हो गया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो 8 से x को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे देता हूँ मैं अभी। बाद में इसको मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं भी लिखने से होगा, क्योंकि यदि एक नंबर और एक लेटर हो और उसके बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होता है। अभी फ़िलहाल हमने x को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 × x हो गया। इस 8 से उस 5/2 को भी मल्टीप्लाई करना है, तो बीच में हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया है। इधर 3x में अभी कुछ काम नहीं करना है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब ये 2 और 8 कटने वाला नंबर है, तो पहले इसको काट लेते हैं। उससे क्या होगा, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, हमें एलसीएम लेने से भी छुटकारा मिल जाएगी, नीचे का नंबर ही हट जाएगा ये। तो 2 से हम 8 को काट दे तो ये हो जाएगा 4। अब बाकी का जो नंबर रहेगा उसको लिख लेते हैं। तो 8 × x कितना हो जाएगा 8x। यहाँ पे 4 × 5 तो ये हो गया 20, और साइड में 3x है। अब ये 3x वाले नंबर को उधर ले जाए ताकि दोनों x वाला एक तरफ आ जाए, और इस 20 को दूसरी तरफ ले जाए ताकि ये बिना x का नंबर एक तरफ आ जाए। तो 8x माइनस 3x हो गया। यहाँ पे 3x प्लस में था, साइन चेंज करने के बाद उधर गया तो माइनस हो गया, और ये 20 का निगेटिव नंबर था, इसमें पॉजिटिव आ गया। यदि आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व कर लेना, वहाँ पे बड़े अच्छे से बताया है ये सारी बातें। इस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसपोजिंग, और प्लस का नंबर दूसरी तरफ जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस का नंबर यदि दूसरी तरफ जाता है तो प्लस हो जाता है। ये छोटी छोटी बातें एक्सरसाइज 2.3 में बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। आप उस एक्सरसाइज को नहीं किए हो तो एक बार ज़रूर कर लेना। अब यहाँ पे 8x में से 3x को माइनस करें तो ये हो जाएगा 5x, और इक्वल टू 20 है। यहाँ पे x के साथ जो 5 है वो इनटू में है। अब उसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवीज़न में। तो x इक्वल टू हो जाएगा 20/5, इसको ट्रांसपोजिंग बोलते हैं। अब ये 5 से ये 20 कटेगा तो कितना हो जाएगा, एक 5 4 जा 20, तो ये 4 रह गया, तो x की वैल्यू 4 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब है कि अमीना ने अपने मन में 4 सोची होगी, वही हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 2 है, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 times अनदर नंबर। If 21 is added to both the numbers, then one of the numbers become twice the other new number.
व्हाट आर द नंबर्स। तो यहाँ पे एक नंबर को हम x मान लेते हैं, तो दूसरा नंबर कौन सा हो जाएगा? दूसरा नंबर है 5 टाइम्स द अदर। 5 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाई 5, तो दूसरा नंबर हो जाएगा हमारे पास 5x। अब ये कह रहा है कि यदि हम 21 ऐड करें टू बोथ द नंबर्स, मतलब x में भी 21 ऐड करें और 5x में भी 21 ऐड करें, तो वन नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर। अब पहले तो हम 21 में ऐड कर देते हैं दोनों तरफ, और कंडीशन कह रहा है कि अब जो ये नया नंबर बना है उसमें से एक नंबर दूसरे के ट्वाइस है। तो इसमें से देखो बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर तो 5x प्लस 21 है, तो ये हो जाएगा छोटे वाले नंबर को 2 टाइम्स। मतलब कि छोटे वाले नंबर में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब बड़े वाले नंबर का इक्वल होगा। तो ये कंडीशन 2 हो गया। 5x प्लस 21 इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 21। इस बात को अब फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। जो 21 ऐड करने के बाद नंबर आया है उनमें से एक नंबर दूसरे वाले नंबर का डबल है। तो इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर तो ये 5x प्लस 21, तो ये डबल है किसका? छोटे वाले नंबर का। तो ये x प्लस 21 छोटा वाला नंबर है क्योंकि इसमें अकेला x है, और ये बड़ा है क्योंकि इसमें 5x है। तो 5x प्लस 21 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 21। अब इसको सॉल्व कर लेना है हमें। तो पहले हम ब्रैकेट को हटा दें, सॉल्विंग द ब्रैकेट प्रोसेस का नाम हो गया। तो ये 2 से हमें x को भी मल्टीप्लाई करना होगा, 21 को भी। तो 2 में x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 2 में 21 से मल्टीप्लाई कर दो 42। अब x वाले दोनों नंबर को हम एक तरफ ले जाए और नंबर जो बिना x का है उसको दूसरी तरफ ले जाए। तो ये 2x प्लस का था, दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, और 21 इधर प्लस का था, ये भी दूसरी तरफ आकर के माइनस में हो गया। अब 5x में से 2x को घटा दो तो ये हो जाएगा 3x, और 42 में से 21 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 21। अब 3 को दूसरी तरफ कर दे तो यहाँ पे 3 इंटू में है, दूसरी तरफ जाने के बाद ये अपॉन में आ जाएगा, तो 21/3 हो गया। ये 3 से कटने वाला नंबर है 21, तो काट दे पहले हम इसको। 3 7 जा होता है 21, तो x इक्वल टू 7 रह गया। इस तरह से हमारा एक नंबर आ गया 7 और दूसरा नंबर है उसके 5 टाइम्स, मतलब 5x। तो x के वैल्यू आ गया है 7, तो 5 इंटू 7 या 7 इंटू 5 हो गया 35, दूसरा नंबर हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है, अच्छे से समझना होगा इसकी मीनिंग। सम ऑफ 2 डिजिट्स नंबर कह रहा है कि 9 है। 2 डिजिट का नंबर होता है ऐसे नंबर जिसमें 2 अंक है, जैसे कि 15 हो गया, इसमें 2 डिजिट है 1 और 5। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि ऐसे 2 डिजिट का नंबर है जिन 2 नंबर को ऐड करेंगे तो 9 बनेगा। तो आप मन ही मन सोच सकते हो कि कौन कौन से 2 डिजिट वाले नंबर है जिसको हम नंबर्स को ऐड करें तो 9 हो जाए। जैसे 18 हो गया, एक 18 में एक 1 है एक 8 है, दोनों को नंबर को ऐड करेंगे तो 9 होगा। जैसे 27 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है। तो इन्हीं किसी नंबर में से कोई नंबर इसने दे रखा है जिसका सम है 9, और इंटरचेंज करेंगे हम डिजिट को। इंटरचेंज करने का मतलब है जैसे मन ही मन मान लो कि ये 18 था पहले, अब इंटरचेंज करके कितना हो जाएगा 81। पहले था 18 मतलब 18, अब ये हो गया 81। तो नया जो नंबर बनेगा इंटरचेंज करने के बाद ये पुराने नंबर से मतलब ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा होगा। तो कह रहा है कि नंबर फाइंड करो। तो ऐसे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझते चले। पहले हम यूनिट प्लेस वाले नंबर को x मान लेते हैं, तो टेंस प्लेस वाले नंबर हो जाएगा 9 - x, क्योंकि दोनों को सम करेंगे तो 9 होगा। वैसे भी इसको ऐड कर दो, जब x को हम 9 - x से ऐड करेंगे तो प्लस का x और माइनस का x कट जाएगा तो 9 ही रह जाएगा। तो इस तरह से जब अननोन कोई नंबर हो तो उसको हम x मान के अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं सॉल्व करना। इसके बाद दूसरा कंडीशन है कि ओरिजिनल नंबर कितना होगा। तो ओरिजिनल नंबर में हम देखें तो 10 की जगह पे हमारे पास है 9 - x, तो उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे।
और उसमें यूनिट वाले प्लेस वाले नंबर हम ऐड कर दें। जैसे मन ही मन आप ऐसे सोचो कि हमने 18 सोच रखा है, तो 18 में 1 वाले प्लेस पे कौन सा है, तो 8, और टेंस वाले प्लेस पे कितना है, 1। तो हम कैसे करते हैं नंबर को, जो 10 वाले प्लेस पे नंबर है उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दे और 1 वाले प्लेस वाले नंबर को ऐड कर दे। तो यहाँ पे हमारे पास 10 वाला प्लेस पे कौन सा नंबर है, 9 - x, तो उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 वाले प्लेस पे जो नंबर है उसको ऐड कर दिया। तो कंडीशन था एक कि जब इंटरचेंज करते हैं नंबर को तो नया नंबर क्या होगा पहले ये पता करो। तो नया नंबर में टेंस वाले प्लेस पे क्या आ जाएगा, पहले क्या था, पहले था टेंस वाले प्लेस पे 9 - x, अब ये तो 1 वाले प्लेस पे आ गया। अब नया में टेंस वाले प्लेस पे क्या आ जाएगा, x, क्योंकि पहले ये 1 वाले प्लेस पे था। तो नया नंबर आएगा जो इंटरचेंज करने के बाद वो हो जाएगा 10x + 9 - x। इसको फिर से एक बार देख लो, ये कैसे बना है, जो टेंस वाले प्लेस पे नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके यूनिट वाले प्लेस वाले नंबर ऐड कर दिया। ये भी वैसे ही किया है, लेकिन यहाँ पे नंबर इंटरचेंज हो गया है, इसलिए 10 के साथ मल्टीप्लाई वाला नंबर था 9 - x वो 1 वाले प्लेस पे चला गया है, और पहले जो 1 वाले प्लेस पे था मतलब यूनिट वाले प्लेस पे वो 10 वाले प्लेस पे आ गया है। बस यही चेंज किया हमने। जैसे आप इसको कैसे भी समझ सकते हो, जैसे 35 में और 53 में क्या अंतर है, तो 35 में लास्ट नंबर है 5, तो वो 1 का प्लेस पे है, और 3 है 10 के प्लेस पे, तो उसको ऐसे लिखेंगे 3 × 10 + 5। और 53 में क्या है, यूनिट प्लेस पे मतलब बिल्कुल राइट साइड में है 3, और टेंस प्लेस पे क्या है 5, तो उसको कैसे लिखेंगे 5 × 10 + 3। तो इस तरह से यहाँ पे जो नंबर्स x के टर्म में हैं उसको हम टेंस लगा करके पहले मल्टीप्लाई कर दिया और यूनिट वाले प्लेस वाले नंबर को हमने ऐड कर दिया। अब कंडीशन 2 है कि जो न्यू नंबर बना है वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा है। तो न्यू नंबर कौन सा है, ये है न्यू नंबर, और ओरिजिनल नंबर कौन सा है, ये है ओरिजिनल नंबर। तो लिखो इसको इक्वेशन वाले फॉर्म में, ये 10x + 9 - x ये है न्यू नंबर, ये 10 × 9 - x + x ये है ओल्ड नंबर, उसमें हमने 27 जोड़ रखा है। यदि आपको ये बात समझ में आ गई है तो आगे तो सिंपल सॉल्व करना है इक्वेशन को, ये तो आसान सा काम है। अब इसको सॉल्व करना शुरू करें, ब्रैकेट हटा देंगे तो ये 9 - x ब्रैकेट से बाहर आ गया। यहाँ पे 10 है इंटू में, तो उसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो 10 × 9 90 हो गया, माइनस का फिर से मल्टीप्लाई करना होगा हमें 10 और x से, तो 10x हो गया, और इधर का नंबर में ब्रैकेट है नहीं तो ये ऐसे ही खुल गया, सारे नंबर ब्रैकेट से बाहर आ गया। अब हम 10x में से x को माइनस कर दे तो 9x हो गया, इधर प्लस का 9 है, इस तरफ में चले तो जो फ्री नंबर है जिसमें x नहीं उसको ऐड कर देंगे। ये 90 + 27 हमें दे देगा 117 या 117 बोलो, और माइनस का 10x + x मिल करके हमें देगा माइनस का 9x, मतलब माइनस वाला नंबर ज़्यादा है तो सामने में माइनस रह जाएगा, और 10 में से 1 को घटा दो तो ये जगह 9, x लिख दिया 9 के ऊपर में। तो इस तरह से 9x + 9 = 117 - 9x हो गया। अब x वाले सारे टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, नंबर वाले को एक तरफ रखे, तो ये जो माइनस का 9x है वो साइड चेंज करके इधर प्लस में हो गया, और ये प्लस का जो 9 है दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा चेंज। अब इन दोनों नंबर को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 18x, और इसमें से 117 में से 9 को घटा दो तो ये हो जाएगा 108। अब 18 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इधर ये इनटू में है, दूसरी तरफ जाकर के डिवाइड में चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोज। जब साइड को हम चेंज करते हैं, प्लस वाले को हो या माइनस वाले को हो या इनटू का हो चाहे डिवीजन का हो, अभी हम 18 को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं तो ये हो जाएगा अपॉन में, तो 18 से वो नंबर कटने वाला है, क्या कटेगा 18 6 होता है 108, ये x की वैल्यू आ गया 6। तो इस तरह से हमारा नंबर कौन सा आया, ये तो x की वैल्यू आया है 6, लेकिन हमें तो ये यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस में मिला करके देखना है। जब हमने यूनिट प्लेस की नंबर को x मान रखा है, अब x की वैल्यू आ गया है 6, तो यूनिट प्लेस वाले डिजिट हो गया 6, और टेंस प्लेस वाले कितना होगा, तो टेंस प्लेस वाले है 9 - x, तो इसका मतलब 9 - 6 = हो गया 3। अब यहाँ पे आपको नंबर क्लियर होगा कि कितना था, तो 10 प्लेस पे 3 है, इसका मतलब 3 × 10 30 हो जाएगा, और यूनिट प्लेस वाले हम उसको
ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 प्लस 6। यहाँ पे शुरू में यदि ये बात क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो अब एक क्लियर करके फिर से क्वेश्चन को दोबारा देख लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 10 वाले प्लेस पे नंबर है 3 और 1 वाले प्लेस पे है 6, तो नंबर कितना होगा 36। कैसे आएगा? 3 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें हम यूनिट वाले नंबर जो है उसको ऐड कर देंगे, तो इस तरह से हो जाएगा ये 36। इसका मतलब जो शुरू में जो नंबर था वो 36 था, बाद में जो नंबर आया वो हो गया 63। इस तरह से बाद वाला नंबर पहले वाले नंबर से 27 ज़्यादा है और ये हमारा आंसर आ गया 36। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। यदि आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो एक बार और इस वीडियो को देख लो, फिर दूसरी बार में तो समझ में आ ही जाएगा पूरी तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं हम। वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। फिर से 2 डिजिट वाला क्वेश्चन आ गया। उसमें एक नंबर जो है उस दूसरे वाले नंबर को 3 टाइम्स ज़्यादा है। अगले लाइन में है इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ द this 2 digit number and add the resulting number to the original number you will get 88. what is the original number? पहले क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझ लो और धीरे धीरे हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले ये सोचो कि यूनिट प्लेस पे हम x ले लेते हैं तो टेंस प्लेस पे कितना होगा, तो 3x, क्योंकि ये कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर में जो एक नंबर है उसके 3 गुना है दूसरा नंबर, तो एक नंबर को तो हमने x मान रखा है तो उसका 3 गुना कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x हो जाएगा। अब नंबर कौन सा बना, तो नंबर बनाते वक्त हम ये देखते हैं कि जो टेंस वाले जगह पे जो नंबर है उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको हम ऐड करते हैं। तो हमारे टेंस प्लेस पे यहाँ पे 3x है, उसमें हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है और यूनिट वाले को जोड़ दिया है। यही काम हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया था। तो अब इसको सॉल्व कर ले तो ये x प्लस 30x हो गया, इसका मतलब ये हो गया 31x। अब ये प्लस प्लस का झंझट से ख़त्म हो गया, ये सिंपल आ गया हमारे पास 31x। कंडीशन 1 में है कि नंबर को जब हम इंटरचेंज करें, अब देखो नंबर को इंटरचेंज करने का मतलब जो यूनिट प्लेस वाले जो नंबर था वो 10 पे चला गया, तो नया नंबर में 10 वाले प्लेस पे आ जाएगा x, इसलिए हमने उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। और नया वाले नंबर में 1 वाले प्लेस पे क्या आएगा 3x, तो उसको हमने 3x को ऐड कर दिया 10x में। यहाँ पे भी यही किया है, पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दिया किस नंबर को, जो 10th प्लेस पे है, और यहाँ पे किस पे मल्टीप्लाई किया, अभी भी जो 10th प्लेस पे है। बस बात यह है कि सेकेंड केस में वो नंबर से वो इंटरचेंज हो गया है। तो अभी फ़िलहाल ये हो गया 10x प्लस 3x मिलकर के 13x हो गया। ये हमें कहाँ से मिला, ये नंबर हमें आया है इंटरचेंज करने के बाद, पुराने वाले नंबर्स को इंटरचेंज कर दिया तो ये सब सॉल्व करने के बाद हमें 13x आ गया। अब है कंडीशन 2, जो न्यू नंबर है उसमें ओरिजिनल नंबर को ऐड करेंगे तो 88 आएगा। बड़ा ही मज़ेदार बात है ये। न्यू नंबर कितना है, न्यू नंबर ये 13x, पुराने नंबर कितना है 31x, इन दोनों को ऐड करना है। तो ये 13x प्लस 31x मतलब न्यू नंबर प्लस ओल्ड नंबर या ओरिजिनल नंबर, ये दोनों मिलकर के हमें 88 देगा। अब ये तो सिंपल इक्वेशन बन गया है, पहले तो दोनों x वाले नंबर को ऐड कर दो तो 44 हो गया, 44x इक्वल टू हो गया 88। अब ये 44 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये 44 2 जा 88 होगा, तो ये कट के 2 रह गया हमारे पास और x की वैल्यू आ गया हमारे पास 2। अब हम नंबर्स कितना है वो फाइंड करते चले, तो ओरिजिनल नंबर है 31x, इसका मतलब 31 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 देगा और ओरिजिनल नंबर ही फाइंड करना था, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। अब सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज। अब यहाँ पे 2 जने हैं, एक तो सोबोज है उसकी मम्मी है, दूसरी जने अब है सोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। अब 5 साल के बाद सोबो का जितना एज होगा वो उसकी मम्मी की अभी की जो एज है उसके 1/3 मतलब 1/3 होगा। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेज। ये क्वेश्चन बस सिचुएशन समझ में आना चाहिए आपको तो आसान लगेगा। तो पहले हम सोबोज का प्रेजेंट एज मान लेते हैं x, तो उसकी मम्मी की कितनी हो जाएगी, उसकी मम्मी है 6 टाइम्स ज़्यादा, तो 6 टाइम्स का मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर दो
तो सोबोज का एज है x, तो उसकी मम्मी को हो जाएगी 6x। अब कह रहा है कि 5 years फ्रॉम नाउ, कि अभी से 5 साल के बाद। तो अभी मान लो कि सोबोज है 10 साल का, तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, उसमें 5 जोड़ेंगे। सोबोज चाहे जितना भी साल का हो, 5 साल के बाद उसकी एज में 5 जोड़ करके 5 साल वाला एज बनेगा। जैसे अभी मान लो सोबो है 20 साल का, तो 5 साल के बाद वो 25 साल का हो जाएगा। ये 25 कैसे आ गया, अभी 20 है उसमें 5 जोड़ दिया। तो सोबोज अभी है कितने साल का, x का। 5 साल के बाद कितना होगा, हम उसमें 5 जोड़ेंगे, तो x + 5 हो जाएगा। ये सोबोज का 5 साल के बाद का एज होगा। और एक क्वेश्चन कह रहा है कि सोबोज का 5 साल के बाद होने वाला एज उसकी मम्मी की अभी की एज की 1/3 है। तो उसकी मम्मी की अभी की एज कितना है, हमने मान रखा है 6x, तो उसको हमने 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कंडीशन बन गया, यही हमारा इक्वेशन था। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करें, तो यहाँ से इस 3 को हम 6 से काट देंगे, तो ये हो जाएगा 2x, वो लिख दिया। अब x वाले नंबर्स को एक तरफ कर दे, तो ये 2x प्लस में है, दूसरी तरफ जाकर के माइनस हो जाएगा। और ये प्लस का है 5, दूसरी तरफ जाकर के ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ x में से 2x को घटा दो, तो ये हो जाएगा -x, और ये -5 है ही, तो माइनस को माइनस से काट दे, तो इधर से क्या हो जाएगा, x = 5 हो जाएगा, माइनस तो चला गया। अब सोबोज का एज अभी है 5 years, और उसकी मम्मी की कितनी हो जाएगी, तो है 6 टाइम्स, मतलब 6x था, तो 6 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि x की वैल्यू 5 आया है, तो ये हो जाएगा 30 years। तो यही हमारा आंसर हो गया। सोबोज का एज 5 years और उसकी मम्मी की 30 years। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ये क्वेश्चन है, देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर ए स्कूल इन माहुली विलेज। मतलब एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। प्लॉट का मतलब जैसे बच्चे को खेलने उलने के लिए कोई ज़मीन छोड़ रखा है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। अब उसका लेंथ और ब्रेथ है 11:4 में। एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। यदि फेंसिंग करे, जैसे फेंसिंग का मतलब उधर बाउंड्री पे जो घेरा लगाते हैं या कटीली तार लगाते हैं उसको फेंसिंग बोलते हैं। तो यदि फेंसिंग का रेट 1 मीटर का 100 रुपये लगेगा, तो विलेज पंचायत को पूरा 75,000 रुपये खर्च करने होंगे फेंसिंग के लिए। तो कह रहा है कि डायमेंशंस उस प्लॉट का कितना है। डायमेंशंस का मतलब उस प्लॉट का लेंथ कितना है और ब्रेथ कितना है। तो पहले हम लेंथ और ब्रेथ के लिए जो कंडीशन दिया है वो देखें। तो ये इसका रेशियो दे रखा है 11:4। तो जब भी कोई नंबर रेशियो में दिया हो, मतलब इज-टू में दिया हो, तो हम क्या करते हैं, उसमें x लगा करके दोनों को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेंथ हो जाएगा 11x और ब्रेथ हो जाएगा 4x। तो इस बात को हम लिखे पहले कि लेट लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू 11x और ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज 4x। अब कॉस्ट लगा है 75,000 का, वो 100 रुपये से रेट से यदि हम फेंसिंग करेंगे तो फेंसिंग ऑल अराउंड का मतलब चारों तरफ से उसको यदि घेरा करेंगे तो पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो ये होगा कितना पेरीमीटर, पेरीमीटर हो जाएगा 750 मीटर। अब ये कैसे आया, ये 75,000 को 100 से डिवाइड कर दो, तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो 750 मीटर उसका पेरीमीटर आ गया। देखो इस बात को फिर से सुनो, पूरा कॉस्ट आया है 75,000, मतलब 7530, और 1 मीटर का कॉस्ट था 100 रुपीज़। तो टोटल पेरीमीटर कितना था, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से, 2 0 कर जाएगा तो 750 रहेगा। तो इस तरह से हमें अपने दिमाग लगाने के बाद पता चला कि पेरीमीटर है उसका 750 मीटर। अब हम पेरीमीटर का फार्मूला याद करें। तो पेरीमीटर का फार्मूला है रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 × L + B, और ये हो जाएगा 750। यहाँ पे हम L और B की वैल्यू वो x वाला लिखें, तो L है हमारा 11x और B है 4x। इसमें से 11x और 4x को ऐड कर दे तो 15x हो जाएगा, और 2 बाहर में है ही, अभी 750 को लिख दिया ऐसे। अब 2 को 15 से मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा 30x, और 75 पर एक 0 है उधर, इस 30 को हम दूसरी तरफ कर देंगे तो अपॉन में आ जाएगा। ये 0 से 0 कट के, या 30 से सीधा ही काट दो 75 को, तो ये हो जाएगा 25। ये पूरा ही 0 से 0 कट के और 3 से 75 को काट दे तो 25 हो गया, तो x की वैल्यू आ गया 25। अब हमें लेंथ में 11x है, तो लेंथ हो जाएगा हमारा 11 × 25। ये 25 कहाँ से है, x की वैल्यू है 25, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा
275 मीटर। और ब्रेथ कितना होगा, ब्रेथ हमारा 4x, तो 4 × 25 हो जाएगा 100 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। अब बड़ा सा स्टेटमेंट है इसका, धीरे धीरे से इसको पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे। हसन बाइज 2 kinds of cloth material for school uniforms, shirt material that cost ₹50 per meter and trouser material that cost him ₹90 per meter। हसन स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 तरह के कपड़े खरीदा, एक तो शर्ट बनने वाले और दूसरा ट्राउज़र बनने वाले। फॉर एवरी 3 meters ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 meters ऑफ ट्राउज़र मटेरियल। जैसे शर्ट बनाने के लिए यदि वो 3 मीटर कपड़ा खरीदता है तो ट्राउज़र बनाने के लिए वो 2 मीटर कपड़े खरीदता है, मतलब हर एक 3 मीटर के लिए वो 2 मीटर ट्राउज़र के लिए खरीदेगा। ही सेल्स द मटेरियल्स एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। अलग अलग परसेंटेज दिया हुआ है, इसका मतलब शर्ट वाले कपड़े से वो 12% का प्रॉफिट लेता है और ट्राउज़र वाले से 10% का। हिज टोटल सेल इज ₹36,600। अब टोटल सेल मतलब दोनों कपड़े, दोनों टाइप के कपड़े, शर्ट वाले और ट्राउज़र वाले को उसको सेल करने, बेचने के बाद उसको 36,600 रुपीज़ मिलता है। हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाई, तो लास्ट में पूछता है कि वो सिर्फ ट्राउज़र मटेरियल कितना खरीदा था। तो पहले इस क्वेश्चन को इक्वेशन बनाओ, तो एक एक करके सारी बातों को जमा करते चलेंगे। पहले हम मान ले कि शर्ट मटेरियल उसने 3x मीटर खरीदा, क्योंकि वो 3 मीटर कह रहा है कि शर्ट मटेरियल पे 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल खरीदता है, तो ट्राउज़र मटेरियल कितना हो जाएगा 2x। ये 3 और 2 का अब एक तरह से रेशियो ही दिया हुआ है। शर्ट हर एक 3 मीटर पे, ट्राउज़र का हर एक 2 मीटर कपड़े खरीदता है वो। अब हमें कॉस्ट में चले तो शर्ट वाले मटेरियल का है 50 रुपीज़, है ना। शर्ट मटेरियल हैज़ कॉस्ट 50 रुपीज़ पर मीटर एंड ट्राउज़र मटेरियल 90 रुपीज़ का। तो शर्ट वाले मटेरियल कितना खरीदा उसने 3x, तो उसको 50 रुपये के रेट से मल्टीप्लाई करो, तो 50 × 3x हो जाएगा 150x। और ट्राउज़र वाले का रेट है 90 का, ये ट्राउज़र का कपड़ा थोड़ा सा महंगा है, तो 90 × 2x हो गया 180x। तो ये तो खरीदने का है। अब शर्ट वाले पे वो 12% का प्रॉफिट लेता है और ट्राउज़र वाले पे 10% का। तो इसको हमें लिखना होगा कैसे, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल ये है 150x, वो तो कॉस्ट का था और उसमें 12% प्रॉफिट भी लेगा, तो 12% प्रॉफिट को कॉस्ट वाले में हमें ऐड करना होगा। तो कॉस्ट था 150x, उसका 12% का मतलब 12/100%। को फ्रैक्शन में कैसे ले जाते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना होगा, ये पहले इसको हम थोड़े से काट देते हैं, तो 50 से काट करके ये 2 हो गया और ये 50 से 150 कट के 3 दे देगा। अभी थोड़ा सा और काट दो आगे ताकि ये सिंपल हो जाए। ये 2 से 12 को भी काट देते हैं तो ये हो जाएगा 6। तो इस तरह से अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, ये हो गया 150x, ये इधर वाला बाकी है और इधर है 3 और इंटू का 6, तो 18 और x है ही यहाँ पे, तो 18x। तो इस तरह से 150 और 18 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 168x। अब सिंपल हो गया, शर्ट मटेरियल का सेलिंग प्राइस हो गया 168x रुपीज़ में आएगा वो। अब ट्राउज़र मटेरियल का देख ले, तो ट्राउज़र मटेरियल खरीद रहा था कितने में, 180x में। इसमें प्रॉफिट लेना है 10% का, तो प्रॉफिट को ऐड करेंगे हम, तो 180 में 10% का प्रॉफिट लिया तो ये 10/100। इसको भी सॉल्व कर दो तो ये 0 से 0 कट जाएगा, वो 0 से 0 कट के ये देखो फिर से इस बात को 1 0 से 1 0 इधर से कट गया, इसका 1 0 बाकी है उसको 18 से काट दो, तो अब रह गया कितना, वो 180x रह गया पहले और ये वाला कट उठ करके 18x दे दिया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 198x। अब हमारा सेलिंग प्राइस दोनों का x के फॉर्म में आ गया है और ये भी बिना अपोन का नंबर, नीचे में कोई नंबर नहीं है, वैसे नंबर तो बड़े बड़े हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो अब हम क्वेश्चन में देखें तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों कपड़े को बेचने के बाद उसका टोटल जो सेल था वो था 36,600 का। तो इन्हीं दोनों नंबर को जोड़ेंगे, 168x को और 198x को, तो ये हो जाएगा 36600, मतलब 36,600। इन दोनों नंबर को ऐड कर देंगे तो ये भी 366x हो जाएगा, मतलब 168 को 198 से ऐड करो तो 366 हो गया।
अब हमें दिख रहा है कि इधर भी 366 है, इधर भी 366 है, तो ये दोनों कट के 1 रह जाएगा और ये 0 0 लिख देंगे। इसका मतलब x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये अपॉन में कर दो 366, उससे काट दो तो 100 रह गया। मतलब बड़े अच्छा नंबर है, दोनों कटने वाला था, 366 से 366 कट गया और वो 2 0 रह गया, तो 1 पे 2 0 लगा दो तो 100 रह गया। तो इस तरह से लेंथ ऑफ ट्राउज़र मटेरियल कितना आ गया, तो ट्राउज़र मटेरियल है कितना, वो है 2x, तो x की वैल्यू अब 100 आ गया है, तो 2 × 100 हो गया 200 मीटर। ये ट्राउज़र मटेरियल ही पता करना था, मान लो कि शर्ट मटेरियल भी पता करना रहता तो 3x था वो, तो 3 × 100 करके 300 मीटर हो जाता, वो अभी नहीं है, सिर्फ ट्राउज़र मटेरियल का क्वेश्चन था, तो ये 200 मीटर उसका आंसर आ गया। बड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन एक सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक क्वेश्चन है, हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। देखो इस तरह से जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको आप समझ लेते हो तो आपका मैथ्स बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये थोड़ी सी इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे इक्वेशन में चेंज होगा। तो पहले हम जो टोटल नंबर ऑफ डियर है उसको x मान लेते हैं, पूरा का पूरा जो डियर का नंबर है वो x है। तो उसमें से कह रहा है कि हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ग्रेजिंग का मतलब वो घास चरते हैं, ये डियर का मतलब है वो हिरन जो घास फील्ड में जितने भी डियर है घास खाते हुए या घास चरते हुए वो टोटल का हाफ है। तो टोटल हमने x मान रखा है तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, x/2, टोटल x है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ हो गया। तो ग्रेजिंग का मतलब जो घास चरने वाले डियर्स का नंबर हो गया x/2। अब अगला है कि 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। रिमेनिंग का मतलब कितना है, जैसे टोटल था x, उसमें से घास चरने वाले हो गए x/2, तो रिमेनिंग कितना, टोटल में से आधा को घटा दो तो फिर से रिमेनिंग भी होगा x/2 ही हो जाएगा। तो इस तरह से रिमेनिंग हो जाएगा x - x/2। ये टोटल था, वो घास चरने चला गया तो बाकी रह गया x/2। अब इनका 3/4 मतलब रिमेनिंग जो है उसका 3/4, तो रिमेनिंग है x/2 और उसका 3/4 का मतलब इंटू करेंगे 3/4। वो पास आस में मतलब नियर बाई प्लेइंग मतलब खेल रहा है, वैसे कूद फान कर रहा है वो। तो बाकी के जो 9 है वो पानी पीने गया, मतलब आधा घास चरने गया, आधा अब कुछ मतलब उसमें से 3/4 है वो खेल रहा है और बाकी के जो है 9 वो पानी पीने गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये 3x/8 हो गया, तो ये सब तो खेलने चला गया। और क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेजिंग है आधा, एक खेलने वाले है 3x/8 और बाकी का जो 9 रह गया है वो पानी पीने गया। तो इस तरह से 3 ग्रुप हो गया, ये घास चरने वाले, ये खेलने वाले और ये है पानी पीने वाले। इन सब को मिला करके टोटल नंबर ऑफ डियर्स हो गया। तो इन तीनों को ऐड कर दिया, इक्वल हो गया x हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ डियर। इस तरह से जो क्वेश्चन था इतना घुमा करके दिया हुआ उसको हमने इक्वेशन में चेंज कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सभी के नीचे 8 ले आए, ऐसा कोशिश करें। तो इसमें x/2 है, उसको ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 8 है ही, इधर 9 में नीचे कोई नंबर नहीं है तो हमने 8 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि सभी के नीचे सेम नंबर आ जाएगा 8 8। तो ये क्या हो गया, ये 4 × x, चाहे x × 4 4x/2 × 4 8 हो गया, ये 3x/8 पहले से ही है, और 9 × 8 72 और अपॉन में 8। देखो सभी के नीचे में 8 है, इसलिए हमने ये मल्टीप्लिकेशन का काम किया। और मल्टीप्लाई किस नंबर से करना है वो थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ताकि सभी के नीचे में सेम नंबर आ जाए। तो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर 8 था तो 2 में हमने 4 से मल्टीप्लाई करके 8 ले लिया, यहाँ पे 1 है तो उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये काम होने के बाद अब एलसीएम लेना है, सभी के नीचे में 8 है तो एलसीएम भी 8 हो जाएगा। ऊपर में रह जाएगा 4x, फिर 3x + 72, ये सभी के बीच में हमने प्लस का साइन लगा दिया, वो पहले से ही लगा हुआ था। अब इसको हम सॉल्व कर ले तो 4x + 3x 7x हो गया, प्लस 72 और इधर नीचे में 8 रह गया है। और इसको सॉल्व करें आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इधर जो अपॉन में रहता है मतलब डिवीजन में रहता है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है वो, तो इधर का 8 उधर x के साथ मल्टीप्लाई होकर के 8x हो गया। अब हम x वाले दोनों नंबर को साथ में रखें और जो फ्री का नंबर है मतलब जिसमें x नहीं उसको दूसरी तरफ कर दे, तो ये हो जाएगा 7x
8x उधर से आया तो माइनस में आ गया, ये 72 प्लस में था, उधर जाके माइनस में हो गया। अब 7x में से 8x को माइनस करो तो ये माइनस का x, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव नंबर ज़्यादा है, 7 से बड़ा है 8 और 8 वाला निगेटिव है, इसलिए 1 आएगा। 1 को लिखना ज़रूरत नहीं है, हमने 1 नहीं लिखा, सिर्फ x लिख दिया, इसका मतलब ये 1x ही है और निगेटिव का नंबर बड़ा था इसलिए हमने निगेटिव साइन लगा दिया। और ये -72, अब ये माइनस माइनस कट जाएगा तो ये रह गया x = 72। x क्या है? वो टोटल नंबर था डियर का और वही हमें फाइंड करना था, तो हमारा वैल्यू आ गया x = 72। इसका मतलब नंबर ऑफ डियर हो गया 72, यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये क्वेश्चन है, ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, ही इज 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेज। तो यहाँ पे 2 जने हैं, एक तो ग्रैंडफादर है, दूसरा है ग्रैंड डॉटर, और हमें वेरिएबल एक ही लेना है। ऐसे ही क्वेश्चंस यदि बड़े क्लास में रहता है जहाँ पे लोग 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन करते हैं तो वो 2 वेरिएबल मान लेते हैं, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल से काम करना है, तो हम इनमें से किसी एक को x मान लें। तो बेटर तो ये है कि हम ग्रैंड डॉटर का एज को हम x मान लें, तो उसे फ़ायदा क्या होगा कि ग्रैंडफादर का एज लिखने में आसानी होगी कि वो 10 टाइम्स है ग्रैंड डॉटर का एज के। तो ग्रैंड डॉटर का एज कितना है x, तो ग्रैंडफादर का कितना हो जाएगा, इसका 10 टाइम्स, तो x का 10 टाइम्स मतलब x में 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10x हो जाएगा। तो ग्रैंडफादर का एज हो गया 10x। और एक ये भी कह रहा है कि ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, तो उसका ग्रैंड डॉटर का जो एज है उसे 54 ईयर्स ज़्यादा है दादाजी का एज, मतलब ग्रैंडफादर का एज। तो हम 10x जो दादाजी का एज है उनमें से ग्रैंड डॉटर का एज को माइनस कर दो तो ये 54 साल होगा। ये दादाजी का एज है, ग्रैंडफादर का एज 10x और ग्रैंड डॉटर का x, क्योंकि वो 54 ईयर्स बड़े हैं तो मतलब दादाजी के एज में से ग्रैंड डॉटर का एज हम माइनस कर दो तो 54 हो जाएगा। यदि इसको नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ग्रैंड डॉटर का एज में यदि हम 54 ऐड कर दे तो दादाजी का एज हो जाएगा। दोनों बात एक ही है, क्योंकि उस कंडीशन में हम x को इधर लिख लेंगे। जिसको ये माइनस करके समझ में आएगा वो ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया तो उसको प्लस करके लिख लो कि ये x है वो 54 के साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर का एज में 54 जोड़ देंगे तो ग्रैंड फादर का एज हो जाएगा। जैसे भी है आप इसको अच्छे से समझ लो। अब 10x में से x को माइनस करना है तो ये हो जाएगा 9x = 54। इस 9 को दूसरी तरफ कर देंगे तो ये हो जाएगा अपॉन में, और 9 से 54 कटेगा, 9 6 जा 54 होता है, तो x की वैल्यू आ गया 6। तो x हमने क्या मान रखा है, ग्रैंड डॉटर का एज, तो ग्रैंड डॉटर का एज तो हो गया 6 ईयर्स और ग्रैंड फादर का कितना होगा, ये 10x है, इसका मतलब 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 को तो हो जाएगा 60 ईयर्स। तो इस तरह से ग्रैंड डॉटर का एज 6 ईयर्स और ग्रैंड फादर का एज 60 ईयर्स। ये इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम था ये यहीं पे इक्वेशन फॉर्म करने में, जब इक्वेशन एक बार बन गया तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यह है अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, मतलब अमन का एज उसके बेटे के एज से 3 गुना ज़्यादा है। 10 years ago he was 5 times his son's age, और 10 साल पहले अमन का एज उसके बेटे के एज से 5 गुना था, मतलब अभी 3 गुना है लेकिन 10 साल पहले वो 5 गुना था। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो दोनों का एज पता करो। तो ऐसे केस में हम छोटे वाला एज है उसको हम x मान लेते हैं, तो सन्स का एज को x मान ले तो अमन का एज कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज सन का है x ईयर्स और अमन का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा उसका 3 टाइम्स, तो मतलब 3x ईयर्स हो गया। अब है यहाँ पे एक प्रॉब्लम कि 10 साल पहले, अब देख लो यदि किसी बच्चे का उम्र अभी 20 साल है तो 10 साल पहले कितना था, तो 10 साल पहले 10 ही था। एक और एग्जांपल देखो, यदि किसी बच्चे का उम्र अभी 15 साल है तो 10 साल पहले कितना था, तो 15 में से 10 घटा के 5 आएगा। यहाँ पे ये जो सन का एज है अभी x है तो 10 साल पहले कितना रहा होगा, तो उसमें से 10 माइनस करेंगे तो सन का 10 साल पहले का एज हो जाएगा x - 10। तो 10 साल पहले अमन का एज कितना रहा होगा, अभी जितना अमन का एज है उसमें से 10 घटा दो, तो अभी है अमन का एज 3x, उसमें से 10 घटाएंगे तो 3x - 10 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखें कि 10 years ago he was 5 times his son, तो 10 years ago अमन का एज है 3x - 10 और 10 years ago सन का एज है x - 10।
तो सन का एज में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, वो अमन का एज के बराबर हो जाएगा। तो x माइनस 10 में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, इसी को बोलते हैं 5 टाइम्स। ये इक्वल हो जाएगा अमन का 10 साल पहले वाला एज। तो 10 साल पहले वाला एज हमने निकाल रखा है 3x माइनस 10। तो ये दोनों इक्वेट हो गया, बराबर हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से ब्रैकेट को हटा दो, 5 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, x में भी और 10 में भी। तो 5 में x से मल्टीप्लाई करके 5x देगा, और 10 में 5 से मल्टीप्लाई करके 50 हो गया। इधर हो गया 3x माइनस 10, दोनों x वाले नंबर को एक तरफ ले जाए और बिना x वाले को एक तरफ ले जाए, तो ये 3x को इधर लेके गया तो माइनस 3x हो गया। ये माइनस का 50 है, दूसरी तरफ आके प्लस का 50 हो गया। 5x में से 3x को घटा दो तो ये हो जाएगा 2x, और ये फिर से यहाँ पे दो अलग अलग साइन वाले नंबर आ गया। तो मैंने कई बार बोला हूँ कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दो। जब इस तरह का कंडीशन आता है अलग अलग साइन वाले, तो बड़ा नंबर है 50, उसमें से 10 को घटा दिया तो 40 आ गया। और साइन किसका लगाएंगे, बड़े वाले नंबर जो कि प्लस का है, तो इसलिए प्लस का 40 आ गया। यहाँ पे प्लस लिखना जरूरत नहीं है, नंबर नहीं लिखा है इसका मतलब प्लस ही है। अब x की वैल्यू चाहिए तो 2 को अपॉन में कर दो, क्योंकि इधर 2 इंटू में है, दूसरी तरफ जाकर के डिवीजन में आ जाएगा। 2 से 40 कटेगा, हमें बाकी रह जाएगा 20। तो x की वैल्यू हो गया 20। इस तरह से सन का अभी का एज हो गया 20 ईयर्स, और अमन का अभी का एज हो गया, ये 3x है तो 3 इंटू 20 का मतलब हो गया 60 ईयर्स। यही दोनों हमारा आंसर आ गया कि प्रेजेंट एज ऑफ सन 20 ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ अमन 60 ईयर्स। ये दोनों ही फाइंड करना था, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ये दोनों आंसर आ चुका है और एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस एक्सरसाइज में 10 ही क्वेश्चन था, पूरा ही सॉल्व कर दिया। इस तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।